नहीं थी तो उसका अपनी दिखा के सूचना दी जाना चाहिए। हाथ छोड़ के बैठेंगे और जो पात्र लोग छूट गए, पात्र लोग छूटे नहीं है, मतलब पूरी तरह से खारिज हुआ है, पूरे जिले के दावे खारिज हुआ है। अपात्र पात्र का कोई है ही नहीं उसमें। आपने सुना ये ज्ञापन क्या बोल रहा है? आपने सूचना नहीं दी। मतलब कि शासन को कौन सी मजबूरी है, कलेक्टर को, एसी विभाग को, जो चीज कानून को जिम्मेदारी जिनको दिया है इन दावों का निरीक्षण करने के लिए, इन लोगों की कौन सी मजबूरी है जो बिना कारण से, मतलब कारण बताना था किसी भी बरहमपुर जिले में एक भी व्यक्ति को कारण, इस कारण से आपका दावा खारिज हुआ, ये कलेक्टर अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी किसान को अगर नोटिस जारी करते तो हम मानते, ये अवैध मानते हम इस जांच को। ये स्पष्ट है एडीएम साहब कि आपके प्रशासन ने कानून पढ़ा ही नहीं है, और जबकि देश के संसद ने आपको जिम्मेवारी दी थी, डीएफओ को जिम्मेवारी नहीं दी थी, जिला कलेक्टर को और एसी ट्राइबल को जिम्मेवारी दी थी कि इस कानून का क्रियान्वयन करें। इस कानून में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव, ग्राम सभा में दावेदार को भी बैठना होता है, बिना दावेदार का कोई ग्राम सभा करके हमने खारिज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जब विधिवत ग्राम सभा हुआ है और ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हुआ है, उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में कुछ कागज वगैरह रह गए तो मतलब एसडीएम लेवल उनको बोल सकते हैं कि आपके ये कागज रह गए। कोई भी आपत्ति लगा सकता है, आपत्ति में सुनवाई होगी, दावेदार की और आपत्तिकर्ता के भी सुनवाई होगा। उसके बाद अगर खारिज करेंगे तो 60 दिन का समय मिलता है अगले स्तर पर अपील करने के लिए। आपके बुरहानपुर जिले का प्रशासन भारत के कानून से बंधा नहीं है शायद, इसीलिए किसी को नोटिस भी नहीं दी गई है कि आपकी कार खारिज हुआ है। अगर किसी का किसी भी स्तर पर खारिज हुआ है, ग्राम सभा ने खारिज किया, अनुविभागीय स्तर पर एसडीएम लेवल कमेटी में खारिज किया या जिला स्तर पर खारिज किया, व्यक्ति को नोटिस मिलेगा ताकि वो अपील कर सके, और उस नोटिस में कारण बताना जरूरी है, कारण बताना जरूरी है। इतने हजारों लोग हैं, ये डीएफओ ने अभी ऐलान किया है कि हमने 8000 दावे हमने खारिज किए हैं। उन 8000 दावों में से एक इतनी छिंदी कागज नहीं मिला है किसी को ये बताते हुए कि किस कारण से खारिज हुआ है और वो उसका अपील तक को जा सके। तो ये खारिज नहीं है, ये खारिज जो है ये फर्जीवाड़ा है, ये अत्याचार है, ये प्रताड़ना है। कानूनी प्रक्रिया में कानून हमने दावा दिया, आप उसके लिखित में जवाब देंगे। जवाब किसी को भी नहीं मिला है और घूमते फिर रहे डीएफओ साहब कहते हुए कि हमने सबको खारिज कर दिया। हर गांव में जाके बोल रहे हैं ऐसा तुम खेती मत करो, तुम्हारा खारिज हो गया। कैसे खारिज हो गया? क्या बुरहानपुर भारत देश में नहीं है? क्या बुरहानपुर जिला में भारत देश के कानून लागू नहीं होते हैं? और ये जो आप ज्ञापन में जो रमेश भाई ने पढ़ के सुनाया, संसद ने जब ये कानून पास किया, हालांकि वन क्षेत्र के बारे में है, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेवारी वन विभाग को नहीं दिया, क्योंकि सब सांसद जानते हैं कि वन विभाग की गुंडागर्दी कैसी होती है। सब पूरे देश भर के सांसद जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेवारी वन विभाग को नहीं देते हुए जिला प्रशासन को दिया। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन ने आंख मूंद लिया, जिला प्रशासन अपने पूरी जिम्मेवारी से मुकर गया। जिला प्रशासन ने कानून खोल के देखा भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, और अभी बोल रहे हैं कि खारिज कर दिया। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ये खारिज नहीं, ये अवैध खारिज, जो खारिज बताया जा रहा है अवैध रूप से,
तो जिला प्रशासन उस अवैध खारिज को खारिज करके कानून को पालन करेगा कि नहीं? वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके जो भी कार्रवाई करना बताएंगे। मार्गदर्शन हम किन से लेंगे? आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन। अगर आप वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं तो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी किसी को आना चाहिए। यही हमने आपको उस दिन भी बात की थी कि वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ आके जवाब देना चाहिए। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मार्गदर्शन लेके आए होंगे। आपको ये पूरी जानकारी पहले से है और इसीलिए हमने मांग किया कि किसी तहसीलदार को मत भेजना ज्ञापन लेने, वरिष्ठ अधिकारी ही आए जो जवाब दे सके। आपका ज्ञापन हम मार्गदर्शन लेके ही देंगे, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, तो डीएफओ और कलेक्टर से बात करके। तो डीएफओ को, कलेक्टर को, हम चलिए, हम सब चलते हैं डीएफओ कलेक्टर के पास। चलिए कलेक्टर। चलो ठीक है, ये साहब को कोई जानकारी नहीं है, वो कोई भेज दिया और करने वाले और दूसरे। चलिए आपके साथ, चलिए कलेक्टर को जाके हम सभी पूछते हैं, आपके साथ चलते हैं। परीक्षण कराएंगे तो आपको विरोध करेंगे। आपका जो ज्ञापन है उसका परीक्षण कराएं, जिसको सूचना नहीं मिली सूचना जाएगी। विधिवत सूचना आप जारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सूचना क्या जारी करेंगे कि आपका खारिज हुआ है, लेकिन विधिवत सूचना यह होगा कि फलाने स्तर पर खारिज हुआ, आप अपील कीजिए। विधिवत सूचना जो अभी आप अपील का अवसर ही नहीं देंगे। आप बोलेंगे एक कागज पे लिख के दे देंगे। आपके एसी ट्राइबल तो बोलते हैं मैंने एसएमएस भेज दिया सबको, और एसएमएस में चलता है क्या सरकारी काम? विधिवत सूचना जो बोल रहे हो आप कि हम विधिवत सूचना भेजेंगे, दावा अभी 6 महीने से खारिज हुआ है, जबकि उसमें 2 महीने के 60 दिन के भीतर उसको अपील करने का प्रावधान होता है, और विधिवत का समय उसका 6 महीने आगे निकल गया है, और आप कौन से विधिवत से आप भेजना चाह रहे हो? आपके प्रशासन ने भयानक फर्जीवाड़ा किया है। आपके प्रशासन ने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, देश के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। आप मानते हो कि डेफो ने ईमानदारी से काम किया है, या आपके पूरा प्रशासन वन विभाग के अंदर में काम कर रहा था, ये आप मानते हो? ये आपका प्रशासन मानता है? जब देश के संसद ने आपको जिम्मेवारी दे दी तो आपने जो है ना उनको, वन विभाग को क्यों बोल दिया, छूट क्यों दे दिया कि तुमको जो करना है करो? देश के संसद ने ये कानून पारित किया है, देश के राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाया है। 2008 से वो चालू है। 2008 में जो छोटा बच्चा था अब वो बड़ा हो गया है, उसकी मतलब उसे शादी भी कर ली है, लेकिन ये कानून अपने को पट्टे नहीं दिख रहे किसी को। और पट्टे तो दूर, हम 8 साल से यहाँ लगातार बुरहानपुर प्रशासन में हम मांग कर रहे हैं कि ये दावों का कार्रवाई चालू कीजिए, दावों का परीक्षण कीजिए। वो नहीं हुआ। यानी अंत में आज जो है ना खड़े होकर बोल देते अरे नहीं हमने तो खारिज कर दी। कैसे खारिज कर दिया आपने? कैसे खारिज कर दी? क्यों ना बुरहानपुर प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए देश के कानून तोड़ने के लिए। होनी चाहिए। यही 16 साल से हम भुगत रहे हैं। हम आते चिल्ला चुप करके हमारे जो भी हमारा अधिकार बनता है, अधिकार के तहत हम ज्ञापन देते, वही बोला जाता है कि चलो ठीक है आपका जो ज्ञापन है हम वहां तक पहुंचा देंगे। पहुंचाने की बात नहीं, हम काम करने के लिए ज्ञापन देते हैं। और जो आपके जो मतलब प्रशासन की और जो उपखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति जो जिम्मेदारी बने वो जिम्मेदारी निभाओ। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ढालना उसके ऊपर, और हम भेड़ बकरी जैसे चिल्लाते रहेंगे। फिर हमको फोन आएंगे कितने लोग आ रहे। अब समझ लो 12,000 ये 8,000 लोगों का दावा दे रहे हुए तो कितने आप पति पत्नी आए, कितने होना चाहिए? क्यों आए ये लोग? किसी की शादी हो रही, किसी के पंगत खाने आ रहे, और आप बोले कि और बोलेंगे जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिले का वही आके जवाब देंगे। ये तो 4 दिन बैठे रहेंगे। अपन चलते हैं ना, अपन चलते हैं कलेक्टर के पास। आपसे ये पूछा जाता है तो हम पूछ लेते हैं कलेक्टर से। यदि बुरहानपुर के प्रशासन को कानून का पालन करवाना और कानून से काम करने के लिए कोई मजबूरी ऐसी हो
तो हम तो चाहते हैं कि कलेक्टर, डीएफओ, एसडीएम सारे प्रशासन हमारे साथ यहाँ धरना में बैठ जाए। भाई तुम्हारे पर कोई मजबूरी है कानून पालन करने के लिए तो हमारे साथ धरना में बैठ जाए, या तो फिर कानून से